श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। Let us start from stanza 8 of chapter 23rd. My favorite chapter, I can tell you. It touches to the heart. गुरु भक्ति, गुरु आज्ञा क्या है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द श्रेष्ठ भक्त, क्वालिटीज ऑफ द श्रेष्ठ भक्त क्या होना चाहिए। काका साहब दीक्षित उनकी टेस्टिफाई यही है ये अध्याय। रियली इतना दिल को छूता है, नॉट ओनली दिल को छूता है, ये हार्ट ऑफ द भक्ति है। भक्ति के मर्म और भक्ति के वर्म यहां समझता है यह अध्याय। सो बी अटेंटिव, डोंट लूज द एसेंस ऑफ इट, ए नेक्टर ऑफ इट। बाबा हम अपने आप को कभी भी भगवान या भगवान का स्वरूप, मैं भगवान हूँ, परमेश्वर अल्लाह हूँ, ऐसा कभी नहीं। अल्लाह मालिक है, हम सब उसके बंदे हैं। मैं भगवंत की आराधना करने वाला, उनकी भक्ति करने वाला एक भक्त भाविक हूं। आप भी सब उसी से है। आप भी भगवान की भक्ति कीजिए, आप भी अल्लाह ईश्वर की भक्ति कीजिए, आपको भी सब हासिल हो जाएगा। जो आपको शाश्वत परमानेंट है वो मिल जाएगा। यही फिलॉसॉफी है बाबा की। कोणा संतांची काय जाती, कैसे वर्तती काय खाती, येणे आकळे न आकळे तयांची स्थिती, ती तो या परती सर्वदा। किसी की संत के उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस में मत जाइएगा, उनके देखने कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, ऐसे इसके पर ऊपर मत जाइएगा। ऊपरी ऊपरी बाह्य स्वरूप का उनका जो छोला है, जो अटायर है, जो उनका बिहेवियर है, कौन से जाति के है, उनका सामाजिक स्तर क्या है, इस पर मत जाइएगा। यू कैन नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। वो कैसा आचरण करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, क्या खाते हैं, इसके ऊपर से उनकी पहचान नहीं होती है। सब तो इसके परे होते हैं, इसके ऊपर उठे हुए होते हैं। संतों का दर्जा इससे कई आगे का होता है, ऊपर का होता है। वावया जड़ जीवोद्धार, परोपकारी संतावतार, होती पहा सृष्टीवर हीच सर्व ईश्वर कृपा। जड़ और जीवों का उद्धार करने के लिए, जड़ और जीवों का उद्धार करने के लिए। आप बोलेंगे जीवों का तो उद्धार होता है, जड़ों का उद्धार कैसे होता है? जिस शीला पे बाबा बैठते हैं वो शीला का उद्धार हो गया। पर ब्रह्म साईनाथ उनका इस्तेमाल कर रहे थे। एक छोटा सा पत्थर होके पड़े हो, जो पड़ी हुई वो शीला,
बाबा के बैठने से परम पवित्र पावन हो गए। जगह जगह आज देश विदेशों में बाबा के मंदिर बन रहे। बाबा के मंदिर को बनाने, अपनी मूर्त बनाने के लिए या मंदिर बनाने के लिए जो पत्थर लगते हैं, उनका भाग्य उभर आया। जड़ और जीवों का उद्धार, जीवों का तो उद्धार होता ही है, वो तो हम देख रहे हैं। परोपकारी संत अवतार, जड़ और जीवों का उद्धार करने के लिए ही परोपकारी संतों का अवतार होता है इस सृष्टि में। और यही परमेश्वर जो कृपा पात्र हम पर होता है, परमेश्वर जो प्रसन्न होता है, अल्लाह मालिक जब अपनी रहम बरसाता है, वो किसके माध्यम से बरसाता है? संतों के माध्यम से बरसाता है। संत ये जरिया है, दे आर द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ऑफ भगवान। असेल जरी पुण्य गाठी, तरीच उदेजेल आवड पोटी, ऐकावया संतांच्या गोष्टी, सुख संतुष्टि पावावया। और यही सच है। अगर अपना पूर्व सुकृत, पूर्व सुकर्म कुछ होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, और उसका कोई पुण्य फल अपने पल्लू में होगा, अपने अकाउंट में रखा होगा, तभी आपको संतों की कथा सुनने के लिए बुद्धि होती है। संतों की कथा सुनने के लिए आपकी जो इच्छा जागृत होती है, वो जागृत होती है आपके पूर्व पुण्याई के बल पर। और उसी से क्या होता है? सुख संतुष्टि, सुख और समाधान वो प्राप्त होता है। ये उदय जो होता है, अपने दिल में जो भावनाएं उभर आती कि संतों की कथा सुननी चाहिए, ये महज एक इत्तेफाक नहीं होता, महज एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस नहीं होता है। आपका उद्धार काल, आपका उदय काल उभर रहा है। आपके पारमार्थिक जीवन का सूरज अभी उसका उदय काल हो रहा है। एकदा एक योग अभ्यासी, स्वये घेऊन चांदोरकरांशी, ठाकले येऊन मशिदीशी, दर्शनाशी बाबांच्या। एक बार एक योगी साधक नाना साहब चांदोरकर के साथ में बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद पाई में आए। पातंजलादि योग शास्त्र होते अभ्यासिले आग्र, अनुभव पाहू जाता विचित्र, साधेन क्षण मात्र समाधि। पतंजलि जिन्होंने योग शास्त्र की संहिता लिखी है, पहले एक कलेक्टिव साइंस जो है उसके सब डेफिनेशन, सब व्याख्या एक करके एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर में उन्होंने लिखा है, उसको पतंजलि का योग शास्त्र बोलते हैं। पतंजलि नाम के जो ऋषि थे, चित्त एकाग्र करके, लक्ष्य केंद्रित करके, आत्म स्वरूप के चिंतन करने का शास्त्र ये पतंजलि ऋषि ने हमको बताया है। वो शास्त्र की संहिता ए सेट ऑफ ऑर्डर के स्वरूप में हमें दी है उन्होंने। उसमें ध्यान, प्राणायाम, योगासन, ये शास्त्र, ये जो योग शास्त्र है, इसके मूल तत्व है प्राणायाम, योगासन, ध्यान धारणा, इसमें सिखाई जाती है। वो जो योगी महाराज आए थे, आगे चल के उनका नाम आएगा, सब आएगा। ये पतंजलि का योग शास्त्र उन्होंने बहुत डिटेल में बारीकी से पढ़ा था, प्रैक्टिस किए थे उन्होंने। नामचीन ऐसे योगाभ्यासी थे वो। फिर भी इसमें एक होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान लक्ष्य लगाकर। वो जो ध्यान लगता नहीं है था, बहुत बड़े बड़े योगाभ्यासी को लगता था, हाँ तो हम तो गृहस्थाश्रमी है, बड़े बड़े सन्यासियों का नहीं लगता है। अब देखिए 2 मिनट के ऊपर आप ध्यान लक्ष्य केंद्रित नहीं कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट पर, टारगेट पर नहीं कर सकते।
उनको ये अवस्था, एकाग्र अवस्था, एक अग्र, एक तत्व, एकांत, ये नहीं मिल रहा था उनको। साई महाराज योगेश्वर होईल जरी कृपा मजवर, शंका माझ्या होतील दूर, समाधी निर्धार होईल। साई भगवंत ये योगीराज, योगियों के ज्ञानेश्वर ईश्वर थे। उनकी अगर कृपा हुई तो मेरा शंका समाधान हो जाएगा और मुझे समाधि लगाना आ जाएगा, शक्य हो जाएगा, मुझसे पॉसिबल होगा मुझे, ऐसा विचार उनके मन में आया। ये जो योगाभ्यास है उसका हमारे साई सच्चरित्र और भावार्थ के साथ बहुत गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। वो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जो भावार्थ साई सच्चरित्र है ना, उसका और ये योगी महाराज जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम था राम बाबा, उनका और अपना बहुत करीबी संबंध है। वो संबंध कैसा है वो मैं बताओ। ऐसा धरुणी पोटी हेत, साईंचे जो दर्शन घेत, तो ते बैसले होते खात, पलांडो समवेत भाकर। अब नाना साहब चांदोरकर के साथ ये राम बाबा आ गए, चलो नाम बता ही देते हैं, राम बाबा ये योगी आ गए। तो सवेरे सवेरे बाबा प्याज के साथ सूखी रोटी खा रहे थे, प्याज के साथ रोटी खाते बैठे थे। पलांडो यानी ओनियन, प्याज। धरेली पाहुनी सन्मुख मुखा, शिळी भाकर कांदा सूखा। वो रोटी वो भी सूखी, वो प्याज के साथ में सवेरे सवेरे खाते बैठे थे। तो योगी महाराज को लगा, अरे यार, जो प्याज योग मार्ग में निषिद्ध माना गया है, क्योंकि प्याज से अपनी जो भावना है, संभोग की, संयोग की, ये प्रेम जो भी हो बोलो आप, उसकी भावनाएं उद्दीपित होती है, इंस्टिगेट होती है, ऐसी एक मान्यता है योग शास्त्र में। इसीलिए वहां लहसुन और प्याज खाते नहीं है योगी, देखना। और यहाँ महाराज राजाधिराज योगेश्वर प्याज के साथ सूखी रोटी खा रहे हैं। सहज शंका आ गई राम बाबा के मन में, अरे यार, इनके पास मैं इनके आया था, ये तो प्याज के साथ रोटी खाते बैठे हैं। जो योग शास्त्र में, योग मार्ग में प्याज खाना निषिद्ध माना गया है, वो खा रहा है, ये क्या मेरी शंका दूर करेगा। गलत जगह आ गया। कांदा खाना, यानी प्याज खाना जो वर्ज्य है, मराठी में उसको कांदा बोलते हैं। कांदा यानी प्याज खाना जहां निषिद्ध है, बराबर नहीं है, उचित नहीं है, वो मेरे कुतर्क, मेरी शंकाएं क्या दूर करेगा। विकल्प उठला तयांचे मनी, साई महाराज अंतरज्ञानी, म्हणती नाना कांदा ज्यांच्या पचनी, पडे तयानीच खावा, पडे तयानीच खावा। तो जैसे इनके मन में, ये योगी के मन में विचार आए, साई महाराज तो अंतर्ज्ञानी है। योगियों के योगी है, योगियों के राजा है। अंतर्ज्ञानी शक्ति से उन्होंने इसके मन में जो आए हुए कुविचार, कुसंकल्प पकड़ लिए अपने वेब से, और नाना को बोले, नाना अरे जो पचा सकता है वही खा सकता है। एक्चुअल वर्ड जो है ना, या कांदा जरा पचनी, पड़े तयानीच खावा तो, अरे जो उसको हजम कर सकता है वो ही खा सकता है, ज्याने हजम केला त्यानेच खावा तो। अभी इसमें ट्रांसलेशन है, हेमाड पंत जी बहुत कल्चर्ड पर्सन है, बहुत सुसंस्कृत है, उन्होंने वो बहुत माइल्ड करके रखा है। राम बाबा ने स्वयं अपनी मुलाकात में वाडेकर जी को दी थी, जिनकी प्रियम्बल, जिन्होंने अपने ये जो साई सच्चरित्र को लिखा है, प्रियम्बल लिखा है, प्रस्तावना, प्रीफेस लिखा है, उसमें उन्होंने ये लिखा है, उसमें अलग लिखा है, लेकिन मुझे उनके साथ जो बात हुई, गए वाडेकर जी अभी 2-4 साल पहले गए,
तो उन्होंने बोला था, राम बाबा की और उनकी बहुत नजदीक की मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था, बाबा ने मुझे पता, अबे गधे, जो पचा सकता है वही खा सकता है। बाउंस हो गए थे बाबा राम बाबा के ऊपर। ये योगियों का देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे ख्याल से 82 के बाद गए हैं, नहीं, हाँ, नहीं, 1898 वगैरह के करीब गए होंगे। 82 तक ये हमने उनको शिरडी में देखा है पक्का। ही टॉल, बड़ी सफेद एकदम ऐसे, बड़ा हैंडसम, मेरे ख्याल से 7 फुट तक तो हो गए, बड़ी लंबी दाढ़ी, भगवे वस्त्र परिधान करते थे। रामनवमी को और गुरु पूर्णिमा का हमेशा आते थे और बाबा का वो जो प्रोसेशन रहता ना, उसको कंधा जरूर देते थे। आज भी सब फोटो मिलेंगे उनके, राम बाबा के। लेकिन ये इतनी महान हस्ती है, उस वक्त मुझे नहीं पता था, सही बोलो, कुछ भी नहीं, अभी पता चल रहा है लेकिन मैंने देखा है इनको, देखा है। तो ये जो राम बाबा है, ये राम बाबा चौंके, अरे मेरे दिल की बात, मेरे मन में उठे विचार कैसे पहचान लिए इन्होंने। सीधा बोल दे, अबे गधे, जो पचा सकता है वही खा सकता है। स्टन, क्या हुआ है। ये राम बाबा साई सच्चरित के बारे में, भावार्थ जो हमने लिखा है उसके बारे में क्या कहते हैं, आप सुनिएगा। उन्होंने प्रियम्बल में, वो जो वाडेकर सर है, वाडेकर सर ने लिखा हुआ है, वो कहते हैं, अभी अपनी तो बात है नहीं, ये तो उन्होंने लिखे हुए, वाडेकर जी ने। हाँ, तो श्री राम बाबा, और उन्होंने कहा था, साई सच्चरित के 23वें अध्याय में जिनका वर्णन आया है, यह योगी का नाम इस चरित्र ग्रंथ में नहीं है, लेकिन ये साई कृपा पात्र ब्रह्मीभूत श्री राम बाबा थे। और हाँ, 6 मार्च 1989 में वो गए, महाशिवरात्रि थी उस दिन। जब उन्होंने देह त्याग किया, उनकी उम्र थी 127 ईयर्स। हाँ, वो मैं बोलना भूल गया, 100 साल के ऊपर थे, लेकिन लगता नहीं था उनकी तरफ देखने के बाद। ये साई के जो कृपा पात्र जो राम बाबा थे, उनके साथ प्रत्यक्ष संवाद वाडेकर जी का हुआ था। वाडेकर जी ने बहुत अच्छे अच्छे किताबें लिखी है। ये जो सत्य घटना उन्होंने कही है, और उन्होंने कहा कि एक सत्य घटना साई बाबा की कृपा कैसी है, उन्होंने बोली थी। और पवार काका के ये जो ग्रंथ लिखा है, उसके माध्यम, उसके जो संबंधित है, वो अभी कहने जा रहे हैं। बाबा कहते थे कि तराजू का 2 पलड़े होते हैं, एक पलड़े में एक भगवत गीता रखो, श्रीमद् भगवत गीता, और दूसरे पलड़े में साई सच्चरित्र रखो। हम नहीं कह रहे, प्लीज, कोई आलोचना, टीका और कंपैरिजन नहीं है। राम बाबा का कहना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक पलड़े में आप श्रीमद् भगवत गीता रखो और दूसरे पलड़े में श्री साई सच्चरित लिखो। दोनों का जो वजन है वो सरीका होगा, सेम लेवल पे दोनों का वजन आएगा आपको। इसका लिटररी वर्ड टू वर्ड आप मतलब मत निकालिए, लेकिन ये विधान के पीछे जो भावना है, भावार्थ है, वो समझ लीजिएगा। ये साई बाबा का विधान, अपने ये राम बाबा का विधान बहुत मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है। वो वाडेकर जी को बोले थे, हरि विनायक वाडेकर, उनको बोले, उनका लड़का भी उस टीवी में काम करता है। देखो, मुंबई संत तुकाराम महाराज में वो मुंबई जी वो है ना, वो वाडेकर जी का लड़का है, ज्ञानेश्वर वाडेकर। बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, बहुत 3-4 है। तो राम बाबा किनको बोले थे, वाडेकर जी को क्या बोले, अरे ऐसा कोई है क्या कि सामान्य भक्तों को जो मूल साई सच्चरित है, उसकी भाव
वैसा ही रख के उसका 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 स्वीटनेस, उसका माधुर्य ऐसा ही रख के अगर पोथी का भावार्थ कोई बताएगा तो ऐसा कोई साई सच्चिदानंद का अभ्यासक है? मेरे पास बहुत धन है, कोटि कोटि का धन पड़ा है, करोड़ ऐसा करोड़ रुपए मेरे पास पड़े हैं, लेकिन ये पोथी का भावार्थ करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई है जो इसका हर एक मूवी का भावार्थ हमें समझाएगा या लिखेगा? साईं बाबा ये महान दैवत है, और उनका कहना था कि उनकी फोटो, उनकी मूर्त अगर होगी तो उसके ऊपर किसी और भगवान की मूर्त या कोई प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। आगे वाडेकर जी लिखते हैं, श्री राम बाबा आज नहीं है, लेकिन ये उनकी, ये संत योगी की अतृप्त इच्छा पवार काका ने जो ग्रंथ अभी लिखा है, प्रस्तुत ग्रंथ, उसके रूप में ये पूरी हो रही है। और मुझे बहुत खातरी है, मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि योगी के बोल कभी जाया नहीं जाते, योगी के बोल कभी विफल नहीं होते। और पवार काका की ये जो रचना है योगी राम बाबा के, जो इच्छा थी आज एक ग्रंथ से पूरी हो गई है, ऐसा वाडेकर जी ने लिखे हैं। ये आत्मप्रोढ़ी आत्मगौरव नहीं है, लेकिन उनकी भी इच्छा थी। साई सच्चरित्र क्या है, ये 127 साल के जो योगी है उन्होंने बताया था। अहो भाग, परम भाग्य है हमारे कि बाबा ने ये लिखवा लिया और आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। पचविण्याचा जोम व्हावा, तयाने खुशाल कांदा खावा, ऐकून चरकला योगी जीवा, शरण सद्भावा तो गेला। बाप रे, बाबा ने तो मेरे दिल की बात छीन ली और बोले, अरे जिसको हजम करने की क्षमता होती है वही वो खा सकता है, अन्य आदमी ने उसके नाक को नहीं लगना चाहिए। ये साईं महाराज के बोल सुनकर ये जो राम बाबा है, राम बाबा डर गए थे, कपकपी हो गए उनके दिल की, अरे बाप रे, इन्होंने कैसे मुझे पहचान लिया। अब इसमें तरतीब में प्याज के साथ में जो रोटी खाने के साथ में राम बाबा के मन में जो विचार आए, विकल्प आए थे, वो उन्होंने अंत में अंतर्ज्ञान से पहचाने थे। इनका उल्लेख ऐसा लगा है 6 मार्च 1989 में, अभी अभी गए हैं, 11 और 21, 32 साल पहले, और महाशिवरात्रि को उनका निवरान हो गया। और वो खुद के बारे में मैं नहीं कहते थे, राम राम इधर गया, राम उधर गया, राम को ऐसा हुआ, राम को ऐसी बात हो गई, राम के साथ ऐसा हुआ। ये मालाड के मंगल साई धाम में, ये मंदिर में उनका चित्र लगा, उधर मैं सेवा करता था जब मैं बंबई में था, तो उस लगा था, उधर ये लिखा था, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने खुद बोला था कि बाबा ने मुझे कहा था, अबे गधे, जो पचा सकता है वही खा सकता है। बाबा के सामने कुछ भी नहीं। असो पुढे ते योगाभ्यासी, बाबा येऊन बैसता गादीसी, निर्विकल्प अंतकरणासी, बाबा पास ही बैठले। इनकी योग्यता, इनकी महानता राम बाबा को पता चली। और बाबा के पास वो, बाबा जब गादी पे आके बैठ गए, खाना खा रहे थे, वो खाना खा के जब गादी पे आके बैठ गए उनके आसन पर, तो बिल्कुल निर्विकल्प होके सच्चे खुले दिल से, यही अल्टीमेट है जो मुझे मेरे योगाभ्यास में मदद करेंगे और मुझे अच्छा तरह से गाइड करेंगे, और मेरी योग साधना पूरी करने के लिए बाबा ही श्रेष्ठ है। ये उनकी मन बाल बाल मुझे उनकी आशंका दूर हो गई और वो बाबा के पास जाके बैठ गए। पुस्ते झाले सावधान, पावनी शंका समाधान, लाभोनी उदी आशीर्वचन, प्रसन्न मन बदलतले। देखिए बाबा ने पहले क्या किया, हाँ, बाकी आने के बाद उनकी सब शंका का समाधान कर दिया। योग मार्ग के उनके जितने भी प्रश्न थे, उनके सवालों का जवाब देकर उनको हल भी बता दिया, आशीर्वचन दिया, उदी दी उनको, उदी और आशीर्वचन दिए, और प्रसन्न मन से उनको आशीर्वाद दिया बाबा ने। ऐसे अनेक कथाएं हैं।
ऐशाच अनेक बहुत कथा भक्ति भावार्थे श्रवण करिता दुख मोहादि अनर्थ उपशमता भक्त सत्वरता पावती। बाबा के बारे में ऐसे बहुत कथा है। भक्तों ने अपने भक्ति भाव से उनको सुनना चाहिए। दुख मोह आदि जो अनर्थ है उसका उपशमन करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए, उसको दूर करने के लिए भक्त ने सत्वरता, सत्वर वो जो बाबा उसका फल देते हैं इंस्टेंट। बाबा के पास कुछ ये सिस्टम ऐसी डिले सिस्टम नहीं। बोलते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बाबा के दरबार में देर भी नहीं और अंधेर भी नहीं। ये सैप ईआरपी सिस्टम है। इधर वो कन्वेयर बेल्ट पे इधर ये डाल दो, आगे चल के उसका फ्रूट पाओ। इसीलिए बाबा को एकदम भक्तों के मन्नत को, भक्तों के विचारों को परिपूर्ण करने वाली देवता के रूप में बहुत सारे लोग आते हैं। बाबा देते हैं, बाबा देते हैं, क्या देते हैं वो तो बाद में बात की बात है, लेकिन बाबा देते हैं इसके लिए बहुत सारे जाते हैं शिरडी में। असेना अल्प जलाशय दुर्गंधि युक्त ही अतिशय तेज की सौख्य निरातिशय मानी निसंशय सुकर। अभी क्या होता है, अपनी जो संकुचित सुकड़ी हुई जो विचारधारा होती है उसके बारे में, एक छोटा सा गंदे पानी से भरा हुआ अगर छोटा सा तालाब क्यों न हो, उसमें बहुत सारी बदबू आती हो, लेकिन जो सुकर होता है यानी सुअर होता है, उसको वही तालाब यानी बहुत स्वर्गीय सुख लगता है उसके ऊपर। और इसके सिवाय अपने लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका वो उसी में उसको आनंद मिलता है। वही होता है, अपने जीवन का भी यही है। ये छोटा सा गंदा हुआ ये जो तालाब है, तालाब जैसे वो उसमें जो तरह तरह की बदबू आती है, तरह तरह की, लेकिन वो सुअर के लिए तो वही अच्छा लगता है। हमारा भी वही हाल है। ये देह है, ये देह भी हमको अच्छा लगता है। अभी भी मैंने एक क्लिप पढ़ी है, भगवान के पास जाते हैं, एक आदमी खड़ा है, भगवान बोलते हैं बाबा भगवान बहुत सारी तकलीफें, तेल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, जीवन दुर्धर हो गया, बच्चा नहीं समझता है, बीवी नहीं समझती है, बहुत जीवन दुश्वार हो गया यार, आप कुछ करो। तो भगवान की आवाज आती है, अगर इतनी तकलीफें जमीन पर है तो ऊपर आजा, कोरोना की अभी स्कीम चालू है, इमीडिएटली एंट्री मिल जाएगी। वो बोलते हैं भगवान नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है, अच्छा है, और भाग जाता है वहां से, क्योंकि वो मरने को डरता है, मृत्यु का सही स्वरूप जानता नहीं है। हम भी हमारे जीव को खोने नहीं देते, खोना नहीं चाहते, भगवान के मंदिर में जाना चाहते, भगवान के घर जाना नहीं चाहते। असेना जल्प अल्प जलाशय, छोटा सा तालाब, गंदा पानी का वो जो क्यों नहीं होता, छोटा सा नहीं, दुर्गंधी, उसमें बहुत तरह की बदबू बिदबू आती होगी, लेकिन उसको अच्छा लगता है सुअर को। ठीक उसी तरह जीवा शुकाची एकची परी एक देही दूजा पंजरी, जीव मात्र और तोता, शुक यानी तोता, दोनों की एक ही रीति है, एक ही तरीका है, एक ही पद्धति है, जीवन पद्धति। कैसे जीव देह नाम के पिंजरे में है, और वो जो तोता है वो स्टील के पिंजरे में है। हमारी स्वतंत्रता हम खो बैठे हैं, मोह माया ने, ये पृथ्वी ने हमें ये इसमें वो स्टफ करके यहाँ जो डाला है, बहुत सारी झंझट आजू बाजू में डाल दी है, यहाँ से हमें स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन हम इसमें बहुत बड़े खुश है। परतंत्रता है, हम प्रकृति के अधीन है, लेकिन हमें खुश है। वो जो तोता होता है, वो पिंजरे में, पिंजरे के अंदर का पंछी, उसका दरवाजे भी खुले तो वो बाहर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसको भले चलेगा, इंडिपेंडेंट हमारा
जीवन नहीं है, लेकिन हम यहाँ कंफर्ट जोन में है गए, जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है हमको। ऐसा है। कूप मंडूक समहाशूक, अपनी स्वतंत्रता खोकर बैठने के बाद भी क्या होता है देखिए, कूप मंडूक समहाशूक, पंजरी त्याचे सर्व सुख, जानेन स्वातंत्र्याचे कौतुक, जीव ही कामुक तैसाच, जीव भी मात्र भी ऐसा ही है। कूप मंडूक सम, यानी वेल में या छोटे तालाब में जो मेंढक होता है, वो क्या मेंढक में क्या बोलते, फ्रॉग, हाँ, वो जो फ्रॉग है वो कूप यानी छोटी सी वेल, विहिर बोलते हैं उसको, वो वेल के अंदर जो फ्रॉग होता है उसको तो बहुत ही अच्छा लगता है, इतनी बड़ी दुनिया मुझे मिली है वेल के अंदर। हालांकि वो कितनी होती है उसका डायमीटर, जितना भी हो, बड़ी से बड़ी, ज्यादा ज्यादा 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, नॉट मोर देन दैट। वो जो फ्रॉग को जैसे वो अपनी दुनिया बहुत बड़ी लगती है, जैसे वो शुक को अपना, जो शुक यानी तोते को, पैरट को अपना जो पिंजरा है, पिंजरा ही बहुत बड़ा कंफर्टेबल जोन लगता है, वैसे ही ये पिंजरे में बैठा हुआ ये जो देह है, देह, ये जो जीव मात्र है, यही उसको विश्व का सब सुख समाधान उसको लगता है। बाहर इससे मुक्त होने के बाद स्वतंत्रता स्वच्छंदता से मन माने ऐसे विहार करने की मौके बार बार उसके पास आते हैं, लेकिन वो नहीं लेना चाहता। विषय वासनाओं के, षड विकारों के सब पिंजरे में घिरा हुआ अपना ये जो जीव है, ये मोह माया के क्षणिक टेम्पररी सुखों की वजह से उसी के अंदर अपना वो लीन होता है, रममान होता है। आप देखिए ना अपनी क्या स्थिति है, हम कोई छूटा नहीं उससे। देखिए स्केल ऑफ अवर लाइफ, पूरी जिंदगी जरूरतें पूरी करने के लिए जाती है। हम जिंदगी जीते कितने, जरूरतें पूरी करने के लिए सब होती है। फ्रिज आया, बाद में टीवी आया, बाद में गाड़ी आई, बाद में घर आया, बाद में सब 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 यही, फिर अपना पूरा जिंदगी उसके ऊपर अपनी कर, जीवन इसी में बीत जाता है ना। फिर बच्चों की परवरिश, फिर बीवी, फिर बीवी का बच्चे, बच्चे की परवरिश, पूरा आगे 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 सब यही चलते रहता है। और इसमें हम इतने उलझ जाते हैं, इतने कि जीवन का सही अर्थ समझता ही नहीं। हमारे जीवन का अधिकतम हिस्सा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के रिक्वायरमेंट, जो नीड्स है, जो जरूरतें हैं, पूरी करने में चले जाता है। और जरूरतें अगर नहीं है तो भी हम क्रिएट करते हैं। उसने देखो बहुत अच्छा अच्छा पेंडल के साथ में, और वो उसके साथ में वो कान का और नाक ये बना है, वो बहुत अच्छी दिख रही थी उसको, साड़ी भी मैं लेने वाली हूँ। ऐसा भी करेगा, आज तो उनको मनाऊंगी, शाम को आते ही बराबर अपना प्रस्ताव रख देती है पति के सामने, उलझ गया पति है उसके साथ में। ये है जिंदगी। बाहेर मग या सुखा आचवणे, नाही मग डाळिंबाचे दाणे, नाही या गोड मिरचीचे खाणे, स्वसुखा नागवणे सोयेच। अगर पिंजरे के बाहर अगर ये तोता गिरता है, खुली हवा में, खुली आसमान में अगर घूमता है, तो क्या होता है, पिंजरे में उसको वो तरह तरह के फ्रूट मिलते हैं, मिर्ची मिलती है, कुछ सब तरह का खाना मिलता है, वो बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा ना। यहाँ तो रेडीमेड मिल रहा है, यहाँ तो क्यों छोड़ना भाई पिंजरा। ये परतंत्रता अच्छी है, हम उसमें खुश है,
हम बाहर जाके बाहर के जगत में वो जो कंपटीशन है और बड़ी होड़ लगी हुई है, जो रेस है उसमें कौन भागेगा? बड़े स्वतंत्र हो, लेकिन भागने का नहीं है अपने को। यही तो मानसिकता बनती है। इस परियेता शुकाची घटी, बेटे तयास अघटित घटी, मारी तयास प्रेमे थापटी, गाली दृष्टि अंजन। लेकिन अगर ये शुक, शुक यानी तोता, इसको अगर इसकी सही स्वतंत्रता के दिन आ गए और उसको उसका उद्धार काल नजदीक आ गया, तो ऐसी घटित घटना हो जाती है। एक आध आदमी आकर उसको बोलता है, अरे क्या सोया है यार, क्या बैठा है ये परतंत्रता में। कोई उसको डालता है, तुझे खाना देता है, खाता है, तो अपना बैठता है, यही तेरा जीवन का उद्देश्य है, उठ। और उसको नई दृष्टि देता है। तो दृष्टि में अंजन डालना यानी नया ड्रॉप्स डालना, ज्ञान के ड्रॉप्स डालना, वो उसको देता है। और उसको प्रेम भाव से उसको स्वतंत्रता था, इंडिपेंडेंस का, खुले आसमान में घूमने का, पूरी दुनिया देखने का उसका महत्व उसको बता देता है। उसको जो ऐसे टपली मारता है, वो टपली मारने के उसको मानो एक शक्तिपात होता है, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक सोर्स आ जाता है। और वो क्या करता है, वो नई दृष्टिकोण से जब अपने जीवन की तरफ देखने लगता है तो उसकी आंख खुल जाती है और वो पिंजरा छोड़ देता है। और फिर तो कोई अनलिमिटेड है, फिर कोई अनलिमिटेड है। निसटला उघडिली नेत्रपाते, विहरू लागला पक्षवाते, कोण मग त्याते आवरी। उसका जो उपदेश मिलता है, कोई उसका उद्धार काल आया तो उपदेश मिल जाता है। हमारा उद्धार काल आया, हमें सदगुरु मिल जाते हैं, हमें संत मिल जाते हैं, हमको एक दिशा मिल जाती है और दिशा से हमें प्रगति होती है और हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज हम मोह माया से घिरे हुए हैं, हम पारमार्थिक पारमार्थिक मार्ग पर चलते चलते हम स्वतंत्र होने लगते हैं। वैसे वो जो शुक है, तोता है, वो तोता को कोई ऐसा ज्ञान देता है, उसकी आंख खुल जाती है, उसको शक्तिपात होता है, उसके पंख में हवा भर जाती है और वो अपने मन से शांत से विहार करने लगता है। फिर उसको क्या कहने, उसको कुछ भी कम नहीं पड़ती है। और वो अनलिमिटेड, अनगिनत ऐसा पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरा दुख, पूरा गगन, ये पूरी सृष्टि वो देखना शुरू कर देता है और वो आकाश में उड़ने लगता है। जगा अफाट तया उघडले, यथेच्छ डाळिंबे पेरूचे मळे, गगन स्वच्छंद विहारा मोकळे, स्वातंत्र्य सोहळे मग भोगी। अरे उसको तो देखो, यहाँ तो मुझे तो एक दो वहां ये मिलते थे, फ्रूट मिलते थे, वो अनार के दाने मिलते थे, वो ये डाली में नहीं, अनार अनार के वो दाने मिलते थे, कुछ पेरू वगैरह वो सब मिलते थे। यहाँ तो बाग की बाग भरे हुए हैं, खुला है पूरा, मनमर्जी जितना लो, मनमर्जी जितना खाओ, ये पेड़ से वो पेड़, वो पेड़ से वो पेड़, ऊपर आकाश है, इधर हरी भरी जी धरा है। क्या बात है। तो ये बहुत विस्तार से उसको, जो विस्तार बहुत विस्तृत ऐसी जो धरा है, सृष्टि है, उसकी पहचान तो उसको होती है। अरे यार वो पिंजरे में मिलते थे वो फ्रूट से, तो यहाँ तो अनगिनत, कितने चाहिए उतने मिल रहे हैं। फूल पूरा आकाश मेरा है, पूरी धरती मेरी है। ये जो स्वातंत्र की उसको अनुभूति होती है ना, ये हम मुक्त संतगण, हमें तो स्वातंत्र की मुक्ति, स्वतंत्रता का जो है, अपना जीव जो है, वो मोह माया के पिंजरे से बाहर निकालने का तो ज्ञान देते हैं। यही तो है पारमार्थिक ज्ञान। तैसी से या जीवाची स्थिति, ईश्वर अनुग्रह गुरु प्राप्ति, उभय लाभे बंध मुक्ति, स्वातंत्र्य मुक्ति अनुभवाए। वही तोते की तरह ये जीव मात्र भी ये देह रूपी पिंजरे में बंद हुआ है, उसकी अवस्था भी वही है जो अभी वर्णित की गई है, जिसका वर्णन अभी हुआ तोते का।
उसकी छटपटाहट वही जीव मात्र की भी है। सदगुरु प्राप्ति और ईश्वर कृपा, इन दोनों का लाभ जिस जीवन में हुआ, जिस जीव मात्र को हुआ, उसको शाश्वत मुक्ति का आनंद, आत्मा आनंद, परमानंद मिलने के द्वार खुल जाते हैं। वो जीवात्मा को रास्ता मिल जाता है इस पिंजरे से बाहर निकलने का। और ये परमानंद का सुख उसको अगर प्राप्त होना है तो संतों का वचन हमें क्या करना है, सुनने का भाग्य हमारे दिन में आना चाहिए, और उसके लिए उसके पात्र हमें बनाना है। जरूरी नहीं कि पूर्व सुकृत, पूर्व संचित, पूर्व जन्म का हो, इस जन्म का भी होता है। अभी सुकृत चालू करो, मिल जाएगा। एक जन्म राह देखने की जरूरत नहीं है, एक पूरा जितना अरसा अब तक बिताया जीवन उसकी जरूरत नहीं है, आज से बदलो। और बाबा तो ऐसे इमीडिएटली सामने लेते आ रहे हैं, वो सुधर गया है। हम इंग्लिश वर्षन देखते हैं पहले से। The supreme self, when conditioned by the adjunct of body, is called jiva, individual self. Man thinks, I am this body, but the truth is that he is beyond the three tendencies, sattva, raja, and tama. He has forgotten his real nature, sat, chit, ananda, and existence, knowledge, and bliss, and is veiled by the Maya ignorance. Identification with the body led to the feeling of doership, enjoyership. He got he got caught into the reins of actions by karma and could not find the way out of this. The only way to salvage or liberation is devotedly following the teaching of the Guru. Sai Sri Ranga, as he's an expert player, that is why he is called Natanataki Sri Ranga. He plays various games as so to get his devotees engrossed into the game of self-knowledge, self-realization. We may think that he is an incarnation as he reflects all those qualities. But Sri Sai always called himself a servant of God, Allah. He called himself a follower of the Lord. Though he was an incarnation, he always acted in such a simple manner, misguiding people to understand him as one amongst them, the common people. He followed the duties of a human being and propagated the religion of humanity. Sai Baba did not compare himself with anyone, nor did he allow his devotees to do that. When one sees the omnipresent, omniscient Lord everywhere, one is bound to become humble and surrender himself. Sai Samartha saw the Lord in everything and in every living being. He, he is one who takes care of the whole universe. Hence, Sai Baba never humiliated anyone or treated anyone disrespectfully. He never claimed, I am the God, but treated himself as one of the followers. He called himself as a traveler on a tavern on the path of devotion and declared that Allah or Lord is the supreme and he is the owner of the world. Do not judge a saint on the basis of what he eats, how he behaves. The saints are above all this. It is
The Lord's grace that the saints are sent to this world. They help and guide the ignorant people on the path of liberation. It is only due to the good deeds of the past birth that one desires for the unbroken happiness, liberation. He gets interested in listening to the learning, listening to and learning about the life stories of the saints. Once, one devotee accompanied by Mr. Nanasaheb Chandorkar, who took him to Masjid for darshan, a glimpse of Sai Baba. This devotee was a follower of yoga. The devotee had learned and studied the teaching of the sage Patanjali. Sage Patanjali had compiled all the different teachings on the science of yoga and had suggested an 8 steps path for achieving inner peace or samadhi. It considered physical exercises, yogasana, controlling and regulating breath, pranayam and meditation. However, this devotee had still not learned the art of the silencing and quietening the mind, concentrating the mind. Sai Baba is the king among the yogis. The devotee desired that due to Sai's grace, all his doubts would get resolved and in his presence he would achieve the samadhi stage. With this intention in mind, when the devotee reached Sai Baba, he was having his meal, a nashta, breakfast. He was eating bhakri and a roti with onion, a bare onion. When the devotee saw Sai Baba eating the stale bhakri with onion, a doubt crept into his mind. He thought that onion is a prohibited food for yogis. He doubted whether a simple looking person eating onion will be able to solve his doubts. Sai Baba, who could read the thoughts of the devotee, commented, Nana, only one who can digest onion should eat it, not others. After listening to the Baba's comment that only that person should eat onion who can digest it and others should not make such attempt, the devotee was shocked. He recognized the extraordinary abilities of Baba and surrendered himself to him. The devotee was later known as one of the ardent devotee of the Baba. His name was Sri Ram Baba. He had his residence in suburb of Mumbai in Khar. He lived up to 127 years of age. He used to refer to himself as Ram. There was no I word in his dictionary. One of the one of his self-declarations had been displayed on the walls of the temple called Mangal Saidham in Malad, where I was working as a worker in a, what you called helper, seva, located at Malad, suburb of Mumbai. This temple is on the Western Express Highway. The devotee Ram Baba took a seat near Sai Baba and with the pure mind, without any doubts, surrendered himself to Baba. He asked all questions, doubts pertaining to the study of yoga to Baba. All his queries were satisfied. Questions answered. He got blessings from Baba in the form of vibhuti as a holy asset, sacred asset, and then returned home very peacefully and happily. There are so many stories, incidents like this. If we listen to these stories with the attitude of surrendering and faith, the very act of listening can lift us from this world of sorrow and delusion, etc. If there is a poodle full of dirt, filth, and is stinking, still a pig will enjoy the that filthy, stinking water. Similarly, is the story of parrot and jiva, individual self. One is bound in the cage and other is caught in the body. The parrot who has lost his freedom starts enjoying the comforts of that particular cage.
Likewise, Jiva also. This parrot is like a frog in the small whale who thinks that the whale is in the whole world. Similarly, the parrot thinks that the cage is his universe. He has forgotten what it means to fly in the open sky with no restrictions on the moment. He is totally engrossed in bodily pleasures and attachment towards the objects. He thinks his cage is full of happiness. When he is taking swings on the golden rod in the cage, his whole attention is not losing the grip on the rod. So does he think? So does he think? He thinks if he has to leave the cage, he will miss all the comfort that it offered to him. He will no longer get the um, pomegranates, chilies, etc. By moving out of the cage, he will miss all the luxury of that particular cage. But at an opportune time, miracles happens. Someone comes into the life of the parrot and lovingly explains the importance of the freedom. The parrot gets impressed and influenced by the teaching. To such a free bird, there are no boundaries. The whole world is open to him. He does not regret the uh, pomegranate he was getting in the cage, as he can freely go to the gardens of the fruits like Gawa. Our condition is like that, like that parrot. We are also bound by the cage of this body identification. However, with the blessings of the Lord and through the teaching of the noble teacher, Lord Sai, one can move out of the bondage and experiences the bliss. आता होवनी अवधानशील भाविक श्रोता तुम्ही सकल शुद्ध प्रेमाची कथा रसाळ परिसाल काय क्षणभर. अभी जो आगे कथा आने वाली है बहुत ही मन भावन कथा है. भाविक श्रद्धालु श्रोतागण जब ये शुद्ध प्रेम भाव से इसको सुनेंगे, बहुत ही प्रवाही धारावाही कथा ही है. क्षण भर आप इसको सुनिएगा. गताध्यायी चमत्कार देवनी श्यामा बरोबर चितळीची या दौऱ्यावर बाबा मिरीकर पाठवित. पहले अध्याय में, अध्याय 22 में बाला साहब मिरीकर के साथ में श्यामा को कैसे भेजकर उनके ऊपर आए हुए वो लाम बाबा के संकट को कैसे दूर करवाया, इसकी कथा वर्णन की गई. साई जानोनी अनागत ज्ञान लांब बाबा पासून विघ्न केले मिरी करा सावधान संकट सूचन वेड़ीच. गत अध्याय में हमने देखा कि बाला साहब मिरीकर साहब को वो स्नेक, जो बहुत भयानक प्रसंग उनके जीवन में चितली में आना था, उसके पहले ही उनको सूचना कर दी थी, पहले ही बता दिया था, सूचित किया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है. भविष्य में घटने वाली जो घटना है, घटित होने वाली घटना मिरीकर साहब को पहले ही उन्होंने बोली थी और उनको आश्वस्त किया था कि तुझे कुछ नहीं होगा, मजीद भाई तेरा संरक्षण करेगी. और उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष श्यामा के सामने ही दी गई. नाही केवळ सूचन केले निवारणार्थ उपाय योजले नको म्हणता गळी बांधले संकटीले रक्षिले मिरीकरा. अब वो नाना बोलने के बावजूद उनकी इच्छा के विरुद्ध भी श्यामा को साथ में भेजकर सिर्फ सूचना ही नहीं किया, अगवा ही नहीं किया, सूचित ही नहीं किया, तो उसका संरक्षण करने के लिए योजना भी बना दी और उसके साक्षीभूत के लिए, और उनको नॉट ओनली साक्षीभूत, टाइमली बाबा के हेल्प को लेने के लिए उनको भेजा. जैसे वो सर को देखा, सबसे पहले श्यामा को याद आया, वो बाबा ये क्या, अभी आप संकट निवारण करो. वो बाला साहब मिरीकर तो अपने आपे में नहीं थे, अपने सामने बैठे हैं, कुंडली मार के वहां ही बैठा था वो, है ना. तो बाबा ने संकटों का निवारण भी किया था.
बाबा भक्त कल्याण तत्पर, बाळासाहेब मिरीकर, टाळूनी त्यांचे गंडांतर, अनुभव विचित्र दाखविला। अब भक्तों के संकट निवारण के लिए हमेशा अलर्ट रहने वाले बाला अपने साईं बाबा बाला साहब मिरीकर के, उनको मिरीकर के जो उनके भक्त थे, वो भक्त मैंने बोला इनके मेरे साथ कैसे संबंध थे। आज भी उनके घर में जाना आना है मेरा। उनके ऊपर आया हुआ है संकट कैसे दूर करवाया और विचित्र ऐसी घटना घटित हुई और उसका संकट निवारण कैसा किया, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन 22वीं अध्याय में आ गया है। त्याहुनी पहा श्यामाची स्थिती, सर्पदंश होऊनी अवचिती, जीव जगण्याची आशाही नव्हती, केली निर्मुक्ती बाबांनी। उसके विपरीत श्यामा को जो सर्पदंश हुआ था, क्या किया बाबा ने? है ऊपर चढ़ना नहीं, यानी वो विष को वहीं आज्ञा की कि वहीं रुकना है, आगे शरीर तक नहीं जाना है। उनको भी मुक्ति दिलाई, वही भी लीला हमने 22वें अध्याय में देखी। तीही एक बाबांची लीला, कथु आदि श्रोतयाला, नहीं अभी वो आने वाली है। वैसी ही एक और कथा, जैसे साई अपने बाला साहब मिरीकर की कथा हुई, वैसे श्यामा के साथ भी एक घटना ऐसी घटित हुई थी, वो अभी वर्णन की जाएगी। तीही एक बाबांची लीला, कथु आदि श्रोतयाला, विखार जरी होता डंखला, उपाय केला पहा एकच। तो उनको स्नेक बाइट हुआ था शाम के टाइम में श्यामा को, वो कथा भी आप हम सुनने वाले हैं। साताची या सुमाराला, हाताची या करंगळीला, एकाएकी साप डसला, भाग झाला विषदग्ध। अब शाम के 7 बजे का टाइम था और उनके उंगली को अचानक सर्प का दंश हुआ और विषैला हो गया, वो पूरा काला नीला पड़ना चालू हो गया उसको, वो विष अंदर भिनता गया, अंदर आया आता गया। वेदना असह्य अत्यंत, होऊ पाहे प्राणांत, माधवराव झाले भयभीत, चिंतायुक्त अंतरी। वो विष जैसे जैसे उसका वो असर दिखाने लगा, तो अभी जान जाती कि क्या माधवराव की श्यामा की ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई और माधवराव बहुत भयभीत हो गए, चिंताग्रस्त हो गए कि अभी क्या होगा। उनके वो जो पूरा बदन है लाल होने लगा, उसमें जैसे वो रिएक्शंस आती है ना, वो रिएक्शंस आने लगी, लाल लाल होने लगा। सब रिश्तेदार, स्नेही, मित्र वर्ग सब साथ में जमा हो गए। और उस वक्त क्या होता है, जब गांव में ऐसा सर्पदंश सब होता है, तो वो वीरोबा मंदिर, वीरभद्र जो रुद्र का अवतार है शिव का, गांव गांव में उनकी, खासकर मैंने महाराष्ट्र में देखा है, हमारे गांव में भी बहुत बड़ा एक मंदिर है वीरोबा का, तो सब इसमें वीरभद्र का मंदिर जो है उसके पास लेके जाते हैं और वो ये संकट दूर करते हैं, ऐसी मान्यता पहले से और हुआ है। भाई क्या है पता नहीं, जिसको कुछ सर्पदंश हुआ, हमारे बचपन में हम जाते थे, अरे उसको सांप गिरे तो वीरबा के मंदिर में जाके वो गिर जाता था, और उसका अभी उसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता, ये सिर्फ भक्ति और श्रद्धा के ऊपर वो विष उतर जाता था। बाबा वो अभी बोले चलो वीरोबा के मंदिर में उसको लेके चलते हैं। अभी ये शाम का टाइम है, अपनी ग्राम देवता अपनी जो मान्यता के अनुसार उनको लेके चलते हैं। निमोणकर ही पुढे आले, उदी घेऊन जावे म्हणाले, माधवराव मशिदी धावले, काय केले बाबांनी। तब तक क्या किया, वो निमोणकर भी आगे आ गए, और विरोबा के पास जाना है तो पहले बाबा के पास जाएंगे, बाबा की उदी लेंगे, क्योंकि उनकी दोनों की श्रद्धा थी, श्यामा की भी और माधवराव अपने निमोणकर की भी। तब बाबा ने क्या किया, जैसे माधवराव भी बोले नहीं पहले मुझे लेके चलो मस्जिद भाई में। मस्जिद भाई में वो सीढ़ियां चढ़ने लगे, होता बाबांची नजरा नजर, पहा बाबांचा चमत्कार, शिव्या देऊ लागले अनिवार, नेदी तवर येऊ त्यांना। जैसे वो आए और बाबा के पास अभी सीढ़ियां चढ़ने लगे, बाबा ने अपना रुद्रावतार धारण किया, बहुत गाली गलौज की बौछार चालू कर दी और उसकी तरफ देखते बोले ऊपर नहीं आना, तो चढू नकोस भटुरड्यावर, चढशील तर खबरदार, चल निघ जा खाली उतर, केली दीर्घ स्वर गर्जना।
अब हुआ ये गलतफहमी कैसे हुई। जैसे वो चढ़ने लगे, बाबा ने बोला है ऊपर चढ़ना नहीं, ये भटूरे भटूरे यानी भटजी यानी ब्राह्मी, वो थोड़ी सार्केस्टिक कमेंट यानी थोड़ी सी बोली बचा, ए भटूरे ए बेटा, ये जो है एक्चुअली डिसरिस्पेक्टफुल वे से है वो। लेकिन बाबा ने बड़े, अभी श्यामा देश पांडे यानी भटजी यानी ब्राह्मी, उनको लगा मुझे ही बोले चढ़ो ना कुछ भटूरे, अरे वो उनको लगा श्यामा बोला मुझे मत ऊपर आने को बाबा मना कर रहे, चढ़ो ना कुछ भटूरे, और चढ़ जाएगा तो खबरदार, गाली गलौज तो चालू ही थी, चल नीचे उतर जा, उतर नीचे उतर जा। बहुत जोर जोर से गर्जना करने लगे, बोलने चीखने चिल्लाने लगे, नहीं आना ऊपर, उतर जा, ऊपर चढ़ना नहीं। बहुत कोपायमान हो गए थे बाबा, बहुत गुस्सा हो गए थे, आंख के अंगार जैसे उनके मुख से और आंख से निकल रही थी। माधवराव बड़े अचरज में पड़ गए, अरे बाबा ने ऐसे कटु वचन मुझे क्यों बोले हैं। अत्यद्भुत बाबा कोपले आग अकल्पित पाकळीत झाले, माधवराव चकित झाले कि मूर्त ताड़िले कटुवचे। अरे बाबा ने ऐसे गालियों की बौछार और कटु वचन मेरे लिए क्यों बोले हैं। चढ़ू न कुछ भोटरोड्यावर बोले, अभी मेरा कुछ ठीक नहीं, क्योंकि बाबा ही कोपायमान हो गए, यानी मेरा अंत बहुत नजदीक आ गया। वो तो उधर ही पूरा ढाढ़स उनका टूट गया, बोले नहीं अभी मेरा कुछ बोल नहीं सकते, अभी क्या होने वाला है, क्योंकि बाबा तो कोपायमान हो गए हैं। पाहुनी हा ऐसा प्रकार, माधवराव घाबरले फार, काही एक सुचेना विचार, बैसले हिरमुसले खालीच। अब बाबा ऊपर नहीं आने दे रहे, गाली गलौज कर रहे, ऊपर से बोलते ए भटे भटजी ऊपर नहीं आना तू। अब क्या करे, वो उधर ही नीचे वो द्वारका माई के सामने नीचे बैठ गए। अब बोले सब उपाय खत्म हो गए, अब तो मेरा बाबा ने भी मुझे अस्वीकार कर लिया है, इसका मतलब मेरे जाने के टाइम आ गया है, चलो भाई खत्म हो गया पूरा। बाबा गुस्सा हो गए, अब मेरा भगवान ही मुझ पर गुस्सा हो गया है, वही मुझे अप्रसन्न मेरे पर हो गया है, मस्जिद माई पर चढ़ने की मुझे उन्होंने मना कर दिया है, तो अभी मैं कुछ उपाय बचा ही नहीं है, तो यानी मेरा अंतकाल अभी समीप आ गया है, तो मुझे बस खत्म हो गया, मेरा यही अंत है मेरा। ऐसा सोचकर माधवराव बहुत ही घबरा गए, डर गए। कोण नाही घाबरणार, भाई ऐसी स्थिति में कौन नहीं डरेगा, कोण नाही घाबरणार, पाहुनी वृत्ती खवळली दुर्धर, ऐकुनी शिव्या गाळ्यांचा मार भडीमार, प्रसंग भयंकर वाटला। पापा तो बस गालियों की बौछार चल रही थी, ऐसे एक के ऊपर ऐसे कोपा में गुस्सा होके ताड़ 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 एकदम प्रताड़ित हो रहे थे, और गालियों की बौछार कर रहे थे। और ऐसा भयानक प्रसंग देखकर इधर बाबा रूठे हुए मुझे ऊपर नहीं आने दे रहे, इधर सर्पदंश हुआ है, अभी तो कौन नहीं डरेगा भाई, कोई किसी को भी डर लगना स्वाभाविक है। मशीद माझे माहेर घर, मी साईचे पोटचे पोर, ऐसे असता आईचे पोरावर कोपली आणि वार कामज। अरे ये मजीद भाई मेरा मैका है, मेरा नैनीहाल है, और मैं तो साई का बच्चा हूं, साई मेरी माँ है, साई माँ है। अब अभी अपनी माँ ही मुझ पर अब रूठ गई है, अपनी माँ ही मुझ पर गुस्सा हो गई है और आज ही हुई है, ऐसा क्यों हुआ है। यानी बाबा मेरी माँ है, साई माउली है, साई जननी है, और वो मुझ पर गुस्सा है, मतलब मैं अभी खत्म। बाबा क्यों गुस्सा हो गए होंगे, मेरी तो ये मेरा मैका है, सब कुछ है मेरा, मेरी माँ आ रहती है, कैसे करूं। सर्प डंखला हे गाराने, माते वाचून कुठे नेणे, परी तीच जई लाथे हाने, केविल वाने मुख केले। बहुत दुखित हो गए, आर्त स्वर से बोले अभी क्या करूं। अगर
मुझे सांप ने काटा है, उसका डंक हुआ है, सर्पदंश हुआ है, ये तो अपनी माँ के सिवा हम किसको बोलेंगे? आज भी हमको कुछ हो गया तो आई गो आता है, ओ माँ आता है ना, पहले माँ की याद आती है। अब वो माँ, और यहाँ तो माँ ही लात मार रही है, माँ ही क्रोधित है, गुस्सा हो गई है। अब उनका छोटा सा मुंह करके मायूस होके वहां बैठ गया वो, अब क्या करे? बालक जैसे माते पासी, माधवराव तैसे बाबांसी, आस्था नाते ही अहर्निशी, आदची कैसी ही स्थिति। अरे बालक का और माता का जो रिश्ता होता है वही माधवराव का और बाबा का है। रात दिन का ये एक दूसरे का संबंध बना हुआ है। आज ही ऐसा क्यों गुस्सा हो गए? क्या हुआ? नहीं, समझ में नहीं आ रहा। पूरा मैंने बाबा का ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, तो वो माँ है और वही मुझे लताड़ रही है, क्या करे? 50 यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं। वीरेंद्र जी आए हैं, एडमिन प्लीज टेक ओवर। मैं You should understand that that particular thing had happened. You see, whatever, whether it is Sai Satcharitra, whether it is Emadpan, whether it is Sai himself, see, all these things, this was the destiny, it was bound to happen, and it happened. See, now this particular point of Hindu Musalman, you see, I hope Sai devotees they know that see, Baba went through various stages of life, like a human being, like a small boy to elderly person, like that. But Baba also realized things are now going beyond his own control, and he wanted some help, you see. So he wanted a caretaker for himself. See, this is required. As you go on, you catch the age, you need some help. So because रोज जाने का, पानी लेके आने का, पानी भरने का, all these activities, these are a normal human activity required. Even though Baba is Parabrahmaji, but having taken the human avatar, I mean human form, he has to have this. So he called for a caretaker and he sent the message to Banne Miya, and he had sent him Abdul. And Abdul was there lifelong till Baba was there performing his seva. And even today he is there. So there is nothing like Hindu, Muslim, this, that. So Baba never asked कि भाई मेरे को मुस्लिम आदमी भेजो या हिंदू आदमी भेजो. So he asked for a caretaker. So Abdul came, and but these are all, this is destiny, you see. These are all going to take place, and it has taken place. So we have to simply take them in that spirit and go on, you see. There is no point in questioning them, you see. And Baba's teaching is most important, you see. He was wanting to give the message that Allah is existing. And Allah को भूलना नहीं चाहिए, that's all. And वो जो भी करना है वो अल्लाह की सेवा करो, अल्लाह की भक्ति करो, वो जो भी करना है वो करेगा. That's all. As far as thank you. It was a very good thank you very much. Very nicely said. Very nicely said. People have to take it in that way. Thank you. Yeah. Can we start? So we have completed up to 50, and see the situation, which is unfortunately came on Shama. Shama is just मृत्यु के कगार पर खड़े हैं.
सर्पदंश हुआ है, शाम का टाइम है, विरोबा के पास जाना है, बाबा की उदी लेने आए और बाबा ने दुत्कार रहे हैं, और बाबा अपनी माँ है, वो जगत जननी है, हमारी माँ है, और उस वक्त उनके साथ ऐसा हो रहा है। सो ही सेज, माँ ने अभी मुझे दुत्कार दिया है, माँ ने मुझे अस्वीकार कर दिया, तो अभी तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है, खत्म हो गया, क्योंकि मेरा नैनीहाल है, मेरा मैका है, द्वारका माई, द्वारका माई पर भी जाने के लिए मुझे मना कर रहे हैं बाबा, ऊपर से गालियां दे रहे, ऊपर से बोल रहे भटोरे ऊपर मत चढ़। उनका मेरी इंटरप्रिटेशन है वो, लेकिन है ना, क्या करे, खत्म हो गया, कुछ क्षणों के मेहमान है अपन। माताच जेव्हा लाथे हानी, तेव्हा लेकुरा राखावे कोणी, जीवित आशेवर सोडिले पाणी, माधवरावांनी ते समय। अब जीने की आस खत्म हो गई, बोले अभी अब तो मेरा अंतकाल समीप आया है। अब माँ ही जब हमको अस्वीकार कर रही है, दुत्कार रही है, लताड़ रही है, अब मेरा रक्षण कौन करेगा? माँ ही जब बाबा अपने बच्चों का रक्षण नहीं करेगी तो फिर कौन? उसके आगे तो सब खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, अब मेरा जाने का वक्त आ गया, अभी तो मैं जीता नहीं हूँ, क्योंकि पूरे जितने भी एटमॉस्फेयर है और जितना भी जो घटित हो रहा है, वो तो सब मेरे खिलाफ जा रहा है। थोड़ा सा समय बीत गया, काही काळ गेल्यानंतर बाबा होता स्थिर स्थावर, माधवरावांनी केला धीर, जावनीवर बैसले। कुछ टाइम गया, थोड़ा सा टाइम गया, थोड़ा सा माधवराव थोड़ा सा ढाढ़स बांधकर ऊपर चले गए। तब बाबा क्या बोले वो देखिए। मजीद भाई में बाबा ऊपर, बाबा का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया, थोड़ा सा शांत हो गए, श्यामा ऊपर जाके बैठ गए। बाबा म्हणाले, हाँ, और ये हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच बाबा इज गाइडिंग अस टू प्रिवेंट द कोरोना इन अवर लाइफ। ये स्टैंजा को याद रखिएगा, इंडिपेंडेंटली टेक इट, मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नो, बट जस्ट टेक दिस वन। क्या बाबा म्हणाले, न सोडी धीर, अपना हौसला बना के रख। कोरोना में हमें क्या करना है? अपना हौसला और अपना घोंसला छोड़ना नहीं है। न सोडी धीर, काहीही मनी न करी जिकिर, दिल में किसी तरह के कुछ भी आशंका, संकल्प, विकल्प, कुछ भी डरावने विचार मत ला, मत सोच अपने बारे में कुछ भी। बरे होइल सोडी फिकिर, सब ठीक होने वाला है, तू चिंता छोड़ दे, डर छोड़ दे, सब छोड़ दे, सब अच्छा होने वाला है। वो दयालु फकीर जो है, अब देखो ये मेरे बाबा की स्वीटनेस है, देखो, दयालु फकीर फकीर सांभाले, ऊपर वाला जो है अल्लाह मालिक ईश्वर, वो दयालु फकीर है। सर्वश्रेष्ठ अल्लाह जो सृष्टि चलाता है, सृष्टि रचाता है और सृष्टि का विनाश भी करता है, वो जो दयालु वो फकीर है, वो तेरी रक्षा करेगा, चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि भगवान अपने लिए कुछ भी नहीं करता, वो भी फकीर ही है। अपने लिए कुछ किया भगवान ने? कुछ भी नहीं। ये प्रकृति से कुछ लगान वसूल करता है आपसे? आपको इतना इतना सब मटेरियलिस्टिक वर्ड में सब पूरे देता है, या पारमार्थिक में देता है, उसमें कुछ ऑक्ट्राय, टोल टाका, सेस या जीएसटी वगैरह कुछ लगाता है? अपने लिए कुछ भी नहीं करता हो, फकीर। यहाँ बाबा ने मतलब साई सच्चरित में एक एक शब्द जो है ना, वो एक एक सोने के सिक्के के बराबर है। दयालु फकीर साबार दिया, वो जो ऊपर वाला जो फकीर है, वो फकीरी वृत्ति है, वो निवृत्त निस्पृह है, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा, वो फकीरी वृत्ति है, और वो तेरा रक्षण करेगा, चिंता नहीं कर तो श्यामा। लेकिन यही कोरोना में भी यही मानसिकता हमारी बना के रखनी है। हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं हमारी निगेटिविटी के कारण। कहीं ही मनी न करी जिकिर, कोई निगेटिव विचार मत लाओ, बड़े हुई, और अभी की जो वो भी है ना, लिख लो, लिख लो, और बड़े प्राइम इसमें अपने घर में लगा के रखो, घरी जाऊन स्वस्थ बैस,
घर को जा, आज शांत बैठ, बाहर नहीं निकलना, घरा बाहेर जाऊ नकोसो, घर के बाहर निकलना नहीं। राही निर्भय निश्चिंत मानस, और निर्भय वृत्ति से कुछ नहीं होने वाला तुझे, बगैर किसी डर के। जो भी परहेज, जो भी ये दी हुई है, जो प्रिकॉशंस वगैरह जो होते हैं, प्री मेडिसिन दिया, जो भी आपको बोला है, डिस्टेंसिंग रख, मास्क पहन, ये जो है, राही निर्भय निश्चिंत मानस, ठेवी विश्वास मजबरी, और बाबा पर विश्वास रखो। नागराज, I think you got your answer. You asked me about 8 days back. This is ठेवी विश्वास मत करी, मुझ पर फेत रख, घर के बाहर मत निकल, घर के बाहर जाना नहीं, स्वस्थ शांत चित्त से, स्थिर मानस से घर में बैठ जा, निश्चिंत मानस से रह, बाकी मुझ पर विश्वास रख, बाकी मैं संभाल लूंगा। यही मैसेज कोरोना काल में बाबा हमको दे रहे हैं साई सच्चरित के माध्यम से, भूलिएगा नहीं। स्पष्ट कहा है, घर के बाहर मत करो, और अपना हिम्मत मत हारो, निगेटिव सोचो मत। मगते माघारा घरास, and it is not merely an accident or incident that you are listening this today. It is all Baba's predestined things which he wants you to listen this. Okay. मगते माघारा घरास, पोहोचण्याचाच अवकाश, बाबा पाठविले झाले तात्यास, समाचारास निरोप सह। तो बाबा ने क्या किया, वो माधवराव घर में गए, घर में पहुंचे भी नहीं हो गए तो बाबा ने तात्या साहब, तात्या कोते, उनको पीछे भेज दिया, तात्या को भेज दिया, जा क्या करता है जरा देख ले, और उसको एक मैसेज भेजा। क्या, बहुत अच्छा है ये कोरोना काल में, बहुत अच्छा है। क्या लिखा है, निजू नको त्याला मनावे, सोना नहीं। अब वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हमें ये कॉन्टेक्स्ट में लेना है। निजू नको त्याला मनावे, सोना नहीं। घर के घर में घूमते रहे, बी अलर्ट, हमको भी वही बोला है, निजू नको, सोना नहीं। इसका मतलब हमेशा चौकन्ना रहो, हमेशा चौकन्ना रहो, बी अलर्ट, प्रिवेंटिव मेडिसिन ले लो, प्रिवेंटिव चीज करो, जरा भी असावधानी मत बरतो। वाटेल ते खुशहाल खावे, कुछ भी खाओ, घर में कोई परहेज नहीं है। कोरोना ने बोला ये मत खाओ, वो मत खाओ, उल्टा तो इतने हजारों अगर व्रत संभालते हो, ये संभाला भी इतके, इतना तो संभाल, बाकी का मैं देख लूंगा। तात्या को भेजा और उनको बोला, श्यामा को बोल, सोना नहीं, घर के अंदर ही घूमते रहे, कुछ भी पथ्य पानी है नहीं, कुछ भी खाना बिना ऐसा कुछ मनाही नहीं कर रहा हो तुझे, कोई प्रिवेंशन नहीं है, दिल में आया वो खा, लेकिन ये कहीं सोना नहीं, अलर्ट रहे, जागा रहे, जागरूक रहे, इतना पथ्य तो संभाल, इतना तो परहेज कर, बाकी का मैं संभाल लूंगा। काका साहेब दीक्षितांस, बाबा ही वदले ते निशीस, लहर येईल त्या रात्रीस, निजावयास देऊ नका। काका साहब दीक्षित को भी उन्होंने बोला, उसको बोल जाके, उसको ना बीच बीच में ऐसी लहर आएगी नींद की, थोड़ा सा कोमा में जा सकता है, थोड़ा सा बेसुध अस्वस्थ हो सकता है, नींद की लहर उसको आ सकती है, लेकिन उसको वो रात में उसको सोने नहीं देना, और उसको जागरूक रहने के लिए बोलिए। काका साहब बोला, तात्या को बोले, और उसको मैसेज पहुंचा दिया। असो ऐसी सावधगिरी, ठेविता बाधा पड़ाली दूरी, ये हमें चाहिए। ऐसी सावधानी आप बरतोगे, ये सावधानी उन्होंने बरताई, और वो विघ्न बाधा उसकी दूर हो गई। श्यामा की वो थोड़ी सी इधर जलन रहेगी, जड़ जड़ थोड़ी राहिली खरी, थोड़ी सी जलन वो रहेगी, तो वो क्योंकि अंगुली के अंदर वो विष शैला था ना, तो ये काला बिला नीला गिर गया था, वो ऊपर चढ़ने से तो बच गया, उधर यहाँ था।
वो कुछ दिन के बाद वो भी खत्म हो गया। अंगुली भीतरी विषयाची, थोड़ी सी जलन इधर रहेगी, बाकी सब खत्म हो गया। पुढे तीही बरी झाली, कैसी भयंकर वेळ टळली, ऐसी कनवाळू साई माऊली, कृपा ही लावली भक्तार्थ। देखिए वो भी, यानी बाबा ने वहां जो रोग दिया, वो विषैलापन, वो अंग में आने नहीं देता दिया। आयुष्यमान भाऊ, यशवंत भाऊ, जयवंत भाऊ, ते तिकडचं भरून घ्या, गाडी भरून घ्या। कुछ काल के बाद वो भी अच्छी हो गई। वो भयानक जो प्रसंग आया था वो काल टल गया। ऐसी हमारी कृपालु दयालु साई माऊली है, हम भक्तों का ख्याल रखती है, हम आज जीवित है, ये बाबा की कृपा है हम पर, क्योंकि बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। इसका मतलब जिंदा ऐसा नहीं है, आपको अपनी जरूरत उधर होगी तो वो ट्रांसफर कर देंगे, उसके लिए भी मैं तो तैयार हूं भाई, कभी भी मैं मृत्यु से नहीं डरता। क्या डरना? बाबा को हमें कहां पोस्टिंग देनी है, कहां प्लेस करना है, वो कर लेंगे। इतना बेडर होके जियो, अपनी चिंता उनको है, अपने बेटरनेस के लिए क्या है वो करेंगे। आज उनको अगर हमारे प्राण पखेरु लेने तो लेने दो, ही इज गोइंग टू डू ए गुड थिंग्स फॉर अस। ये छोला बदल के दूसरा छोला दे देंगे, या अगर और कुछ काम करना है, डेपुटेशन पे कहीं भेजना है दूसरे ग्रहों पर, वहां भेज देंगे, हमें क्या पता। अपना नित्य क्रम अभी करते रहिए, भक्तों के लिए सदा अलर्ट, उनकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहने वाले हमारे साईनाथ कैसे भक्तों का संरक्षण करते हैं। देख लिए, कोरोना में भी यही करेंगे, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा है क्या क्या तुम्हें करना है। खाओ पियो मजा करो, कोई बात नहीं, प्रिवेंटिव चीज जो चीज है वो करो। क्या चीज है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। मेरी मास्क की फैक्ट्री है, बताओ आपको, मेरी खुद की मास्क की फैक्ट्री है, रोज 10-15 हजार पीसेस रोज मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ओम साई राम। मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, चिंता मत करो। चढू नकोस बटुरड्यावर, ऐसे बाबांचे शब्द प्रहार, ते काय माधवरावावर होते प्रेरिले ब्राह्मणी। अरे वो बाबा ने जो गाली दी थी ना, ए चढ़ू नकोस बटुरड्यावर, वो क्या माधवराव को थोड़ा ही बोला था? नहीं, अभी क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं बाबा, वो माधवराव के लिए नहीं बोले थे। माधवरावास अनुलक्षिण नव्हते की ते शब्द संवाद, शब्द संधान, दंश कारक विखारा लागून अनुज्ञापन ते तीव्र। वो जो शब्द गाली की बौछार वो सब कर रहे थे, वो माधवराव को नहीं था। अब कर्म धर्म योग से वो भी ब्राह्मण थे, वो उनको भटूरिया बोले, उनको लगा अपने लिए बोले। वो जो विषैला जो विखार, वो जो स्नेक था, वो स्नेक बाइट था, वो जो वो प्रारब्ध के भोग से शामा को जो डंक हो गया था, उसका विषैलापन उधर की उधर ही बोला, है ऊपर चढ़ना नहीं, उधर की उधर ही रुक गया। उंगली के इस दो कोने के ऊपर नहीं जा सका वो, नहीं तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है। मुझे भी हुआ था एक बार, बिच्छू, सर्प ने, बिच्छू 2 सेकंड के अंदर यहां तक अगर मुझे पूरा, बच्चा छोटा था मैं तब, तो मैंने ये अनुभूति ली है। चरडू नकोस बटोड्यावर, वो स्नेक के लिए था। अब सोचिए इस बात पर, वो जो जीव मात्र, वो जो अधिभौतिक जो ताप श्यामा को हुआ है, वो जो स्नेक है, वो स्नेक भटूरिया बोले है बाबा उसको। कहीं ना कहीं श्यामा का पूर्व जन्म पूर्व सुकृत से इसका रिलेशन है, उसका बदला लेने के लिए प्रतिशोध की भावना से वो स्नेक ने उसको किया है। ये कर्म के भोग है, वो भी भटूरा है। ये क्या है देख लीजिए। उसके हिसाब से बाबा ने उसको संबोधित किया है, देख मेरा लड़का है, उसके प्रारब्ध भोग से तेरा जो लेना देना है, तूने दंश मारा, पारी भौतिक मोह माया ने उसको जो देना है देना, उसका संरक्षण करना मेरा काम है। आई विल डू इट। कोरोना में भी यही होगा। वो दंश कारक जो विखार था, विष है, उसके लिए उन्होंने कहा था चढ़शील तर खबरदार। क्या बोले थे? ऊपर आना नहीं, ऐसा नहीं बोले थे वो, है ऊपर चढ़ना नहीं, वर्ड दिए किए।
वो श्यामा को बोलते है ऊपर मत आ बोलते थे, नहीं ऐसा नहीं बोले, है चढ़ू नहीं। अब वो चढ़ना यानी सीढ़ी चढ़ना वो समझ लिए। और यहाँ बाबा क्या बोल रहे, विष को कह रहे ऊपर चढ़ना नहीं। चढशील तर खबरदार, साई मुखीची आज्ञा प्रखर, जागीच विष संचार, स्थिर रोध प्रचार रुदिला। हाँ, वो जो है, वो जो विषैला इसको अंगुली को जो हुआ था, वो वहीं के चढ़ना नहीं ऐसा आदेश देते ही वहीं की वही रुक गया। वो इतना ही काला नीला पीला पड़ गया, ऊपर आने नहीं दिया शरीर में। बाबा की एक मुखवाणी से गाली गलौज दिया उसको, नहीं आना देख रहा हूं। ज्योतिन्द्र के भी ऐसा हुआ था, सामने बैठे थे, तू इधर से जाना नहीं, तू इधर ही बैठ, क्योंकि वो चुड़ैल तुझे देख, वो तेरा आत्मा लेना चाहती है। वो दिख रहे हैं, ज्योतिन्द्र जी देख रहे हैं वो चुड़ैल को। बाबा अपने भक्तों का संरक्षण कर, सबको जाने दिया, उसको नहीं जाने दिया, क्योंकि वो उस वक्त उसका आत्मा खींचना चाहती थी ज्योतिन्द्र जी का। देखिए, अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए इतना ही नहीं बोले, चढ़ना नहीं खबरदार, इतना ही नहीं, इतकेच झाले नाही तर चल निघ जा खाली उतर, हाच साई पंचाक्षरी मंत्र उतरवी निखार तात्काळ। क्या किया उन्होंने, चल नीचे उतर जा, जितना भी चढ़ा है नीचे उतर जा। वो विष पूरा निकल गया बाहर, विष का अपना प्रभाव ही शरीर से खत्म हो गया, क्योंकि बाबा ने कहा था नीचे उतर नीचे। क्या बात है, बाबा के शब्दों की समर्थता देखो, उसकी शक्ति देखो, उनके सिर्फ ऑर्डर से, आज्ञा से वो विष नीचे उतर गया। और वो स्नेक बाइट अपने आप, वो जो विष है वो नीचे उतर के निकल गया, उसका प्रभाव निकल गया। वो विष का क्या हो गया होगा, वो यहाँ था, इतना है, इतना भी सड़ जाता था नहीं, कुछ दिन के बाद वो भी ठीक हो गया। यानी बाबा ने अपने कॉस्मिक एनर्जी के जरिए उसका पूरा प्रभाव ही निकाल दिया, आगे तो चढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन ये जो है उंगली काटने की बात आती, पूरा विष इतना बहुत विषैला यहाँ तक होता तो ये भी उंगली काटने की बात आ जाती, लेकिन वो भी बाबा ने अपनी खींच लिया पूरा। न लागती काही साधने दुसरी, लौकिक मंत्री व पंचाक्षरी, ऐसा साई भक्त कैवारी, संकटे वारी बरोबरी। ये क्या होता है, ऐसे भक्तों के संभाल करने वाले प्रतीत पालक हमारे साईनाथ भगवान होते हुए हमारे संकट हमारे दूर करते हैं। उसके लिए किसी भी तांत्रिक मांत्रिक इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, हमें इधर कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ती, एक साई भगवान हमारे लिए काफी है। ऐसा साई भक्त कैवारी, संकटे वारी परोपरी, वो हमारे संकटों का दूर करते हैं। हमें क्या किया, नाही मंत्र आवर्तन केले, नाही तांदूळ पाणी भरले, नाही पाण्याचे शिटकाव बारिले, काय कतरी ही उतरले विष कैसे। आप देखिए, तांदूळ पानी यानी क्या है, हमारे बचपन में देखा है, अभी उसके पीछे क्या लॉजिक है पता नहीं। वो जो कुछ ऐसे चावल के कुछ लेते हैं, उस पर कुछ मंत्र तंत्र बोलता है वो मांत्रिक, एक विधि करता है, और वो या तो पानी के ऊपर ऐसे मिंत्री करता है और ऊपर वो बौछार करते मारता है, या चावल मारता है, वो नहीं तो वो चावल अंग पर ऐसा वो वार कर निकाल देते हैं। या तो वो जो पानी है ना, जो दम फूकने वाला पानी, कुछ मंत्र बिंत्र बोलने के बाद उसको पीने के लिए देते हैं, तो उसमें से वो विष निकल जाता है। ऐसे मांत्रिक है अभी बहुत कम हो गए, पहले तो बहुत थे भाई, ऐसा करके वो करते थे भाई। क्या उसका मंत्र होता था, तंत्र होता था, किसको मालूम। ऐसा कुछ भी नहीं किया बाबा ने, कोई मंत्रोच्चारण नहीं किया, कोई तंत्र विद्या नहीं की, कोई चावल भरे ऐसे कुछ वो मंत्रों से भारी तो चावल भी नहीं फेंके, कुछ मंत्र से किया हुआ दम फूका हुआ पानी भी नहीं पिलाया, कुछ भी नहीं किया। वो पानी के बौछारे, पानी के फटकारे से मारते हैं, वो भी फटमार भी नहीं किए उन्होंने। तो फिर क्या किया उन्होंने, फिर ये विष कैसे उतारा, स्वामी समर्थ की अमृत वाणी की आज्ञा से। ये चमत्कार नहीं है अपने आप में, ये लीला नहीं है अपने आप में, हाँ ये लीला है। काय नव्हे हा चमत्कार, संत केवळ संत मुखोद्गार,
बाधव आवास पड़ला उतार, कृपे से पार नहीं या। ये संतों की वाणी का चमत्कार है, संतों की वाणी की लीला है। सिर्फ शब्दों से आदेश देने के बाद वो माधवराव के ऊपर का संकट का निवारण हो गया है। बाबा की कृपा होने के बाद और क्या चाहिए। ये कथा यानी आप चिंता न करो, ये कथा छोटी कथा है, लेकिन ये कथा के माध्यम से आज की जो हमारी जो स्थिति पैदा हो गई है, आज भी हमारा एक पैंडेमिक हमारे जीवन में आया है, हमको उसमें हमको सूचित करने के लिए, अगवा करने के लिए वो भी आई है। ऐसा हम हमारा समझ लीजिए, यही हमें बाबा जताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। ये समझकर ये एक नया पाठ है। आज ही क्यों आया भाई? 2 साल का एक प्रोग्राम है ये, 23वां अध्याय चालू है। इसी सिचुएशन में आज क्यों आया है सेकंड वेव्स में? ये भी सोचने की बात है। हमें बाबा अगवा करते हैं, अलर्ट करते हैं, सूचित करते हैं। आता गत अध्यायी सूचित कथा सुरस आणि अद्भुत, श्रोता होनी दत्त चित्त ऐकणे साध्यंत ती। आता बहुत ही रोचक कथा है। इट्स क्रीम ऑफ द क्रीम इसेंस है, एक वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इसेंस ऑफ बाबा's टीचिंग। तो ये कथा है काका साहब दीक्षित के साथ कथी हुई। अब गत अध्याय के अंत में जो सूचित की हुई कथा थी, जो सूरस, बहुत ही मन भावन लुभावनी ऐसी जो कथा है, बहुत अद्भुत है, बहुत ही चमत्कृति पूर्ण लीला ऐसी है। यह है, आप सावधानी से सुनिएगा और इसका इंटरप्रिटेशन देख लीजिएगा, इसका भावार्थ समझ लीजिएगा और फिर आपको आनंद आएगा उसका। मैं आपको वो विस्तार पूर्वक अभी कहने जा रहा हूं। कथा वर्णिली पूर्वाध्यायी, तिथुनी हिची नवलाई, कैसी माव करीत ती साई, श्रोतिया जाईल अनुवादिली। अगले अध्याय के, पहले अध्याय के जो आखिरी में जो वर्णित कथा, जो मैं इस अध्याय में वर्णन करने वाला हूं, ऐसा जो सूचित किया था, साई बाबा एक अद्भुत करनी करके वो कथा के माध्यम से हमें क्या जताना चाहते हैं, वो अभी विस्तार पूर्वक आपको बोलूंगा। मुझे भय इस बात का है कि ये कथा का जो सार है 12 मिनट में शायद ही होगा। चलो देख लेते हैं। परिसेता ही कथा सुर से, वटतील गुरु वचनांचेठ से, कर्म अकर्म विकर्म निरसे, श्रद्धा वैसे गुरु पाई। ये कथा आप सुनेंगे ना, तो हमारे कर्म अकर्म विकर्म सब विनाश हो जाएंगे, अपने साई भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी अपनी, और हमें अपने कर्म बंधों से मुक्ति मिलेगी। गुरु वचन का प्रभाव क्या होता है, गुरु वचन में क्या ताकत होती है, वो हमें पता चल जाएगा। और हमारे दिल में ना ये इनकार्विंग हो जाएगा इसका, जैसे कि वो स्कल्पचर होता है ना, वैसी कथा स्कल्पचर के माध्यम से हमें यहाँ बैठ जाएगी। इतनी बहुत सूरत कथा है, वो रसीली कथा है, बहुत ही प्रभावी है। अब सुनिएगा, गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा कैसी चाहिए, इसका ये 100% ऐसा उदाहरण है। सोप्यातला सोपा उपाय, बहुत ही आसान। साई भक्ति परमार्थ मार्ग बहुत आसान तरीके से ये स्टैंजा में सुनाया गया है। सोप्यातला सोपा उपाय, इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स आपको जो बता रहे जा रहे हैं, साधन बता रहे हैं। हृदय स्मरावे साई पाय, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हमारे हृदय में हमेशा साई के चरण, साई का सानिध्य, साई का अस्तित्व हमेशा यहाँ जागृत रहना चाहिए। परिसिता ही कथान के सुर से, वटतील गुरु चरणांचेठ से, कर्म अकर्म विकर्म निरसे, श्रद्धा वैसे गुरु पाई,
सोप्यातला सोपा उपाय, हृदयी स्मरावे साईंचे पाय, हाची एक तरुणोपाय, माया जाय निर्सोनी. बस साई चरण यहाँ होने दो, साई के सानिध्य में आप हमेशा रहो। मोह माया हमें कुछ नहीं कर सकती, टच भी नहीं कर सकती। वो अपने आप मोह माया के जितने भी बंधन है या जितने उसके प्रभाव है और जितने उसके जो संकट हम पर आ रहे हैं या जो भी मोह माया के बंधन है, सब टूट जाएंगे। यही एक तरुणोपाय है। भवसागर पार करके जाने का, तैर कर जाने का यही एक तारणहार साईनाथ, यही एक हमारा उपाय है, दूसरा कुछ नहीं। ये बहुत सादा सा है। या ये भवसागर आपको पार करवाना है या करना है तो बाबा हमेशा करेंगे। सब साई का साथ हमेशा यहाँ उसको दिल में रखिए, मन में रखिए। संसार भय बहुदंड, सबसे खतरनाक चीज ये है। संसार भय, संसार भीति, माया सम उद्भत हे बंड, कथा श्रवणे होईल दुखंड, जोड़ेल अखंड आनंद। मोह माया से निर्माण की होने वाला ये जो व्याधि, संसार भय, संसार में से निर्माण होने वाला ये जो डर है, इस साई लीला कथाओं का वर्णन सुनने के बाद निकल जाएगा। इस कथा श्रवण से अखंडित, जो कभी खंड नहीं होने वाला, एक अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ आनंद, सच्चित आनंद हमें मिलते रहेगा। अखंड आनंदाचा ठेवा प्राप्त होईल, वो आनंद हमें मिलते रहेगा। हुआ ऐसे, एकदा शिर्डीत महामारी, येता ग्रामस्थ भयभीत अंतरी, दौंडी पिटिली एक विचारी, रहदारी सारी बंद केली। एक बार एपिडेमिक, ऐसा ही एपिडेमिक आया था शिरडी में। 1911 की ये बात है, क्योंकि इसका रिलीवेंस दादा साहब खापर्डे के डायरी में आता है। गांव का एक शिष्टमंडल, एक कमीशन बाबा के पास आया कि इसमें हमारा क्या होगा, इसका उल्लेख वहां आता है। मेरे ख्याल से दिसंबर 1911 में ये हुआ है। एक बार शिरडी में बहुत बड़ा एपिडेमिक डिसीज आ गया, कॉलरा, पटकी, उसमें सब लोग महामारी बोलते थे उसको, मरने लगे। प्लेग भी हो सकता है, मेरे ख्याल से वो प्लेग था उस वक्त। गांव वालों ने एक बार फिर, अभी जैसे लॉकडाउन है ना, सेम थिंग हैपेंड कि दौंडी पिटली एक विचारी, रहदारी सारी बंद के लिए, यातायात बंद कर दिया, गांव की सीमाएं लॉक कर दी, गांव की सीमाएं लॉक कर दी। लॉकडाउन आज का 100% पूरा बंद कर दिया गांव वालों ने। कोई यहां से हमारे गांव से बाहर से अंदर आएगा नहीं, हाथ से जाएगा नहीं, क्योंकि वो जीवाणु है, वो जो स्प्रेड नहीं होना चाहिए, इसके लिए। महामारी की साथ आई थी, ग्रामस्थ बहुत डर गए थे, तो उन्होंने अपने ग्राम पंचायत का सभा ले ली, ये मीटिंग ले ली, जनरल बॉडी मीटिंग, और उन्होंने किया, एक ऐलान किया उसका। और पहले क्या होता था, आज तो अपना व्हाट्सएप के माध्यम से बोलते हैं, रेडियो टीवी के माध्यम से बोलते हैं, उस वक्त गांव में ढिंडोरा पिटा जाता था। ऐसे बचपन में हमारे गांव में दौलत नाम का एक बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर था, वो श्री ग्राम पंचायत में वो सेवक था, वो ये दौंडी देता था, ढिंडोरा पिटता था। वो क्या करता था कि वो गांव में, शिरडी गांव में ऐसा ढिंडोरा पिटा गया कि भाई गांव की पूरी सीमाएं सील की गई है, कोई गांव से बाहर जाना नहीं, गांव से अंदर आना नहीं है, टोटल 100% लॉकडाउन। ओके। महामारीचा मोठा दरार, ग्रामस्थानी घेतला भेदरा, ऑल प्रिमिटिव चीजें ग्रामस्थ करने लगे, क्योंकि वो मरने लगे ना, पटपट पटपट लोग मरने लगे वो प्लेग की वजह से। परस्थानचा घेती न वारा, व्यवसाय सारा ठेला की। अब सामने से दूसरे गांव से कोई आना नहीं, आदान प्रदान की पूरी साधनें बंद हो गई है, व्यापार ठप हो गया है, इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई है, जाना नहीं आना नहीं, यातायात के साधन बंद, गांव की दुकानें बंद, सब 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 बंद। गांव के अंदर तुम करो, लेकिन बाहर से कोई आएगा नहीं, अंदर से बाहर जाएगा नहीं।
नई चीज नहीं है हमारे लिए। 100 साल के बाद वही फिर से दोहरा गया है। इसीलिए परिस्थितियों का सामना करो। उस वक्त भी शिरडी में यही ठहराव पास किया कि कोई टोटल लॉकडाउन, अंदर का बाहर नहीं जाएगा, बाहर का नहीं जाएगा, ई कॉमर्स पूरा बंद। बाहर गांव के मेहमान भी अंदर नहीं आएंगे। किसी के आए हैं पटेल पाटिल बिटिल के तो या कोई वशीला नहीं लगेगा, कोई नहीं होगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगा, व्यापार उद्यम सब बंद हो जाएगा। गांव के अंदर जब तक ये एपिडेमिक चालू है तब तक गांव से कोई बाहर जाएगा नहीं, बाहर का कोई अंदर आएगा नहीं। मरी जोवरी गावेचा चाले गावात, कोणीही न करावा बकऱ्याचा घात। गाड़ी न येऊ द्यावी शिवेत, नेमे समस्त वर्तावे। उस वक्त उन्होंने ढिंडोरा पीटा। देखो भाई, जब तक ये मरियाई ने तो मारने वाली देवता जो बोलती है, मृत्यु देवता, मरियाई ने मृत्यु देवता, जब तक ये मृत्यु देवता अंदर ये जो अपना प्रभाव दिखा रही है तब तक कोई भी बकरा नहीं काटेगा गांव के अंदर। देखना, क्योंकि उसकी वजह से उसका एपिडेमिक बढ़ता है या देवता अप्रसन्न होती है। करना नहीं। आज भी वो करते हैं ना। अब हम बोलते हैं ना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सैनिटाइज हाथ में लगाना है, वैसा है। उन्होंने कोई बकरा काटेगा नहीं, कोई बाहर गांव से गाड़ी अंदर नहीं आएगी। और इसका स्क्रूपुलसली फॉलो करना है सब लोगों ने। नेमे समस्त वर्तावे, ध्यान देके सुनिएगा, बहुत स्ट्रिक्टली इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, कड़क लॉकडाउन होगा। ग्रामस्थांचा हा देव भोळेपणा, बाबांच्या मुलीनं आवडे म्हणा, तयांच्या मते या कुकल्पना, अडाणीपणा लोकांचा। ताकि ये जो कर रहे थे ये बाबा को नहीं भा रहा था, बाबा को ये पसंद नहीं आया। उनको लगा कि ये जो कर रहे हैं ये तो सब उनके सोच, सिकुड़ी जो सोच है, संकुचित विचार है, जो क्या बोलते हैं, छोटी सोच, ये तो अज्ञान की वजह से हो रहा है। श्रिंक्ड जो सोच विचारधारा है उसका ये परिणाम है। तो ये नहीं होना चाहिए। बाबा इसको नहीं पसंद करते थे। ये अज्ञान मूलक है और ये पागलपन का डिसीजन है, ऐसा उनको लगा था। नहीं किया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम्हारी जो है वो, उसको शुरू में देखा है हमने 6वीं वो में, हारी। बाबा विनम्रता से सबका, उनके जो विचारों का आदर करते थे। भाई गाव वालों तय किया, उनके हिसाब से चलेंगे। त्यांनी तिकडे करावे नियमन, बाबांनी वरी घालावे विरजन, कैसे कैसे ते करावे श्रवण, साधन मन होनी। अब उधर वो नियम, अपनी एक नियमावली बनाते थे, लेकिन बाबा वो नियम कभी भी नहीं पालते थे। अब वो कैसे नहीं करते थे, वो जरा आप ध्यान से सविस्तार से सुनिएगा। क्या मतलब, बाबा क्या करते थे, आप शांति से सुनिएगा। ग्राम पंचांचा हा निर्धार, ग्रामस्थ पाळीती साचार, दंड देणे हाच परिहार, नियम भार भंगे जो इसका नियम का भंग करेगा और नहीं सुनेगा उसको ग्राम पंचायत दंड यानी वो जो है फाइन करेगी। यही उपाय है। वो क्रिमिनल ये तो है नहीं, ऑफेंस तो है नहीं, तो क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा फाइन वसूल कर सकती है। ग्राम पंचायत ने किया था, जो इसका उल्लंघन करेगा, जो ये नहीं मानेगा, उसको हर्जाना देना पड़ेगा, भुगत पड़ेगा पैसे, उसको फाइन किया जाएगा। देख लेना। बाबांना नाही दंडांचे भय, ते काय सदा सर्वदा निर्भय, लावोनिया हरिचरणी लय, सुदैव दुर्जय कड़ी काड़ा। अभी ये जो भौतिक जो नियम है संतों को थोड़े ही लागू पड़ते हैं। और ऐसे दंड भरने का, वैसे वो जो फाइन भरने का, बाबा को तो उसका कोई डर नहीं था। वो तो निडर होके
सुनते थे, क्योंकि प्रकृति के ये नियम, समाज के ये नियम समाज के लिए होते हैं, बाबा के लिए नहीं, संतों के लिए नहीं। वो तो हरि चरण में जिनकी लीन होते हैं, उनका पूरा ध्यान हरि चरणों में लगा हुआ होता है, उनको ये पैंडेमिक, एपिडेमिक, ये डिसीज वगैरह वो क्या कर सकते हैं? वो काल पर जिनको विजय प्राप्त किया होता है, काल उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, अपने हार मान लेता है उनके सामने। उनको ये जो नियम नियमावली बनाई है, जो कानून बनाया है, वो उनके लिए कुछ मतलब नहीं होता है। सुदैव सदैव दुर्जय कली काला, अरे कली काल जो होता है उस ऊपर भी जिनकी सत्ता होती है, वो भी उनके सामने चलती नहीं है, उसका कुछ भी। कली कली नाम के काल की वो क्या करेगा संतों का, है ना? मेरे ख्याल से आज हम यहाँ रुक जाते हैं। वो जो मेन कथा है वो रहेगी, वो अच्छा लगा मुझे क्योंकि वो उसको अखंडित स्वरूप से वो चालू होनी चाहिए। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ, आज अच्छा किया तूने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया बेटा। हाँ, आजा आजा।